आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ जो है एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स से कुछ क्वेश्चंस लाएं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना है 14.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अगर बेस और का हाइट दिया रहे तो ठीक है, तो हाफ बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 14.5 सेंटीमीटर। 2 का टेबल से ये 12 कट गया, 12 को 14.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखिए 14.5 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 174.0 यानी कि 174 आया, जिसको लिख देंगे ठीक है 174 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25, 17 और 12। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पहले हम लोग को उसका एरिया निकालना होगा जिसका साइड का रेशियो दिया हुआ ठीक है। तो लेट द साइड्स ए इक्वल टू 25x, बी इक्वल टू 17x और सी इक्वल टू 12x। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 540 मीटर। अब देखिए इसमें जो इस सबको जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा ना, यानी कि 25x प्लस 17x प्लस 12x इक्वल टू 540। सबको ऐड करते हैं 25, 17, 12, 54 आ गया ठीक है 54 x इक्वल टू आ गया 540, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 540 बाई 54। ये 54 कट गया, 1 और 0 10 हो गया, तो x का वैल्यू 10 निकल गया। तो हम लोग जो है यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा नीचे में ही लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग a क्या निकल गया, a b और c निकल गया, ऐसे ही निकाल लेंगे ठीक है। ध्यान रहे इसके बाद ही इसको लिखना है ठीक है। 25 इंटू 10 250 मीटर हो गया ये। 17 इंटू 10 170 मीटर हो गया b, और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आया 12 इंटू 10 यानी कि 120 मीटर। ये आ गया ए बी सी। हेरोन्स फार्मूला यूज करना है तो हम लोग एस निकालना पड़ेगा ठीक है। तो एस निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं ताकि आगे आराम से बना सके ठीक है। और हम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालेंगे, उससे पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा, ये पेरीमीटर बाई 2 होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तो 540 हम लोग को पता है, 540 मीटर बाई 2 मीटर में हो जाएगा इसका आंसर। 2 का टेबल में कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 14 हो गया, 2 यहाँ पे 0 यानी कि 270 आ गया मीटर। ये एस आ गया, देयरफॉर एस माइनस ए, देयरफॉर एस माइनस ए इक्वल टू एस माइनस बी इक्वल टू एंड एस माइनस सी इक्वल टू निकाल देंगे। एस माइनस ए यानी कि 270 माइनस ए यानी कि 250 मीटर लिख देंगे, यहाँ आ गया 20 मीटर। एस माइनस बी कितना है 270 इसमें भी होगा मीटर मीटर और माइनस माइनस 170 का इसको घटाएंगे और यहाँ 120 घटाएंगे ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकल जाएगा ठीक है। एस माइनस ए कितना आएगा 0 0 और 1, 100 मीटर हो गया ये, और ये आएगा 0 5 1 150। ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल
देखिए इसमें इस हीरोन्स फार्मूला कब जगह लगाएंगे, जब सभी साइड जो है ना अलग अलग रहेगा। जैसे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा तो उसका फार्मूला से बन सकता है, अगर हाइट और बेस दिया हुआ है तो बन सकता है, लेकिन अभी इसको हम लोग इसी टाइप से बनाना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। तो एस का वैल्यू कितना था, एस का वैल्यू था 270, 270 यहाँ लिख देते हैं, और एस माइनस ए 20, और ये 100, और ये हो गया 150। देखिए इसमें कैलकुलेशन अगर हम लोग करने जाएंगे बहुत लंबा जाएगा, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा ही इसका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन उसका करने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें कितना जीरोज है पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 4 है ना, 5 है, तो 1 2 3 4, 4 जीरो अगर हम लोग निकाल लेते हैं, 4 के बदले में 100 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा क्या, 27, यहाँ 2, यहाँ 10, और ये 15, एकदम थोड़ा ईजी बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 और 2 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, और ये आ गया 3 इंटू 5 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि ये एरिया है। ध्यान दीजिए इसमें 3 3 3 2 3 के को है, कितना है 3, 1 2 3 4, यानी कि 2 3 निकल जाएगा बाहर, या 2 एक ही बार है, 2 को अंदर में रहना पड़ेगा, और 5 को बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 2 यहाँ और एक होगा, ये वाला 2 छूट गया था, सॉरी, ये 2 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये 2 लिख लीजिएगा आप, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, एक 2 निकल गया और एक 5 निकल गया, ये आ गया मीटर स्क्वायर में आंसर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 2 10, 10 को 9 हो गया, 9 10 और 2 0, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, उसका प्लगिंग करने का चार्जेस कितना था वो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में था 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रूट 5 रुपीज, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट ऑफ द फील्ड इक्वल टू क्या होगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 9000 को, रुपीज का साइन दे देंगे आगे, रुपीज 5 9 या 45, 45 में 000 यानी 45,000 कॉस्ट ऑफ प्लगिंग पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, तो ये 3 बेस का क्या था, 3:2 का था ना, तो इक्वल का अगर 3x मान लेंगे और 2x हो गया ये नीचे वाला। ठीक है, बेस का ये हिंट्स भी दिया हुआ था, तो 3 3 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, लेट द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल देखिए क्या है इसमें, 3x 3x 2x, पेरीमीटर क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर यानी कि 3x प्लस 3x 2x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। 3 3 6 2 8, 8x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32/8, 8 4 या 32, x इक्वल टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन का जैसा ही हम लोग अगर a निकालेंगे तो हम लोग जो है a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग a लिख सकते थे, a इक्वल टू बेस्ट होता लिख सकते थे आप, a बराबर b बराबर c बराबर। ठीक, तो a इक्वल टू क्या होगा 3x, यानी कि 3 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया। 12 सेंटीमीटर हो गया ये, 3 इंटू 4
इसका भी 12 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x है ना, यानी 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को एस निकालना है, तो एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा a + b + c/2, a + b + c/2, यानी कि a b c कितना था आपका 32 था, उसको 32/2 कर देते हैं इसको सेंटीमीटर, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। तो s - a, s - b, s - c निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। s - a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 12, 16 - 12 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर इसका आ गया। s - b इक्वल टू क्या होगा 16 - 12 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर हो गया। और s - c इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। s - a, s - b और s - c हो गया, ये निकल गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते हैं। बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा s × s - a × s - b, s - b और s - c। कहीं कहीं आप लोग यहाँ भी आप लोग डायरेक्ट s - a, s - b, s - c निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप लोग बाहर से निकाल लेंगे, ऐसे तो आप आराम से वैल्यू पुट करेंगे, फट से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो s कितना था, s था 16 इंटू s - a कितना था, s - a 4 था। ठीक है, 4 × 4 × 8, इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 16 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, 4 यानी कि 2 × 2, और इस 4 का भी 2 × 2, और 8 का 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। देखिए इसमें 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और √2 अंदर रहेगा, ये नहीं निकल पाएगा। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 √2 s का आंसर हो गया, सॉरी √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले हम लोग साइड निकालेंगे, लेट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू ए मान लिए। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दिया हुआ है √36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a², ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ a² इक्वल टू क्या होगा, देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 36 √3, 4 ऊपर √3 नीचे, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और a का स्क्वायर है यानी कि a लिखेंगे, रूट चढ़ जाएगा 36 और 4 के ऊपर। ठीक है, तो a का क्या वैल्यू होगा 6 6 36, 6 × 2 2 4, यानी कि आपका a का वैल्यू आ जाएगा 6 2 12, 12 सेंटीमीटर क्या आ गया a। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × साइड, 3 × a, 3 × 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज का अंतिम क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB equal to 28 सेंटीमीटर, BC equal to 26 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC equal to 30 सेंटीमीटर। चलिए इसको एक फिगर बना लेते हैं पहले।
देखिए एक रफ फिगर बना दिया हूँ। जो ए बी है, बी सी, ए बी का वैल्यू 28 सेंटीमीटर, बी सी का 26 और डायगोनल ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें भी हेरोन्स फार्मूला लगेगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, किसी को ए बी सी मान सकते हैं आप। ए बी सी मान के आप जो है हेरोन्स फार्मूला से अगर इसका निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इस फिगर का यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल पहले भाषा लिख देंगे आप। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, BC इक्वल 26 सेंटीमीटर, AC इक्वल 30 सेंटीमीटर, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है फ्रॉम द ट्राइंगल ABC, A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और C इक्वल टू कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी वैल्यू रख दिए। अब हम लोग को S निकालना है। S इक्वल टू, एस एक्चुअल में होता क्या है, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस मतलब सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर को बाई 2। तो इसमें पेरीमीटर निकालना होगा यानी 30 प्लस 28 प्लस 26 बाई 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, सबका कॉमन लेके इसको ऐड करते हैं। 8 6 14 कैरी 1 4 2 6 2 8 84 बाई 2, ये आ गया 42, ये आ गया एस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसी में हम लोग ए बी सी फिर से निकाल दे, एस माइनस ए एस माइनस बी, जगह कम लगेगा थोड़ा, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, एस माइनस सी, एस माइनस ए यानी कि 42 माइनस 30, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26 सब सेंटीमीटर में आएगा। आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो है अब घटाएंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर, ये आएगा 4 और 1 14 सेंटीमीटर और ये आएगा 6 और 1 16 सेंटीमीटर, 1 6 16। ठीक है, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग निकालेंगे, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट में आएगा ये सब। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट करते हैं 42 इंटू, देखिए यहाँ पर ज़्यादा यूनिट देने जाएंगे तो दिक्कत होगा, लास्ट में हम लोग लिख देंगे, बेस्ट होगा, है ना। 42 12, लेकिन लास्ट में लिखना ना भूलें, 12 14 12 14 16 14 16 रूट में आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर लिख देंगे। ठीक है, फोर्टी टू को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 6 जाए यानी 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 12 का 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और इसका 2 7 जा 14, 16 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पहले 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि 1 2 3 4 4 लिखना है, 3 1 2 एक हो गया, यहाँ 7 दो ही जगह है, 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 को 21 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 1 6 2 जा 12 2 3 6 3 3 336 हो गया इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 3 2 6 672 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।